वाराणसी से बजरंगबली तिवारी पत्रकार की खास रिपोर्ट। महाराजा सुहेलदेव की जयंती के शुभ अवसर पर निकाली गई पदयात्रा। आपको बताते चले कि आज वाराणसी में सुहेलदेव जयंती के शुभ अवसर पर पदयात्रा निकाला गया, जो चिरेगांव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा सिंहपुर से सुहेलदेव स्मारक रंगोली गार्डन हवेलिया चौराहा पर संपन्न किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि राजभर, राष्ट्रीय न्याय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता पटेल रही। पदयात्रा के दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। महिला मोर्चा की अध्यक्ष ममता पटेल ने बताया कि महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर उन्हें याद किया गया व उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शत शत नमन किया गया। वाराणसी, महाराजा सुहेलदेव के जयंती के शुभ अवसर पर बाला लखेंद्र राजभर से वार्ता। उक्त अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि राजभर, महिला अध्यक्ष ममता पटेल, संतोष पटेल, आरती भारद्वाज, माला भारती, नीलम यादव, सोनी भारद्वाज, बबीता, इंदिरा गौतम, मुना मास्टर, संतोष सागर, मनोज सागर, शनि राजभर व कई अन्य क्षेत्रीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। अपना परिचय बताएं। मैं बाला लखेंद्र राजभर, मिशन समाज सेवा के प्रदेश अध्यक्ष और सुहेलदेव जन कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज सुहेल जयंती के शुभ अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज महाराजा सुहेलदेव जी के जयंती पर पूरे भारतवर्ष में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जा रही है और सारनाथ की धरती पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाएं। आने वाले समय में समाज में किस तरह का बदलाव आप लोग करना चाहते हैं? आने वाले दिनों में पत्रकार महोदय जी, हम लोग समाज को, राजभर समाज के साथ साथ दूसरे समाज को भी जोड़ने का काम करेंगे और सबसे ज़्यादा युवाओं को हम लोग का फोकस रहेगा, क्योंकि युवा है तो देश है। युवाओं की संख्या देखिए बेरोजगारी का दंश झेल रही है, इस पर आप क्या कहेंगी? हाँ महोदय जी, आपका ये प्रश्न बहुत ही हमारे लिए है कि युवा आज की डेट में बहुत से अधिक बेरोजगार हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, नहीं तो हमारे युवा अपने पथ प्रदर्शक से भटककर एक बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से एक निवेदन कर रहा हूँ कि युवाओं के बारे में सोचें और समाज हित के लिए आप आगे किस तरह का कार्य करेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं। समाज हित के लिए मैं अपने संगठन के माध्यम से, अपने मिशन समाज सेवा संगठन के माध्यम से हर महीने गरीबों का सेवा हम लोग कहीं हॉस्पिटल में तो कहीं रोड पे जो किनारे हमारे छप्पड़ में हमारे गरीब असहाय बेरोजगार लोग रहते हैं, उनको हम लोग चाहे अन्न की सेवा हो, चाहे उनके कपड़े की व्यवस्था हो, हम लोग संगठन के माध्यम से दिन प्रतिदिन कर रहे हैं और आजीवन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राहुल पटेल, जय मां सोशल स्पोर्टिंग ग्रुप का अध्यक्ष। यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाए और सरस्वती पूजा का आयोजन और इसके उपलक्ष्य में भव्य भंडारा का आयोजन है। यह विगत कितने वर्षों से यह कार्यक्रम यहाँ चलता आ रहा है? यह विगत वर्षों 8 वर्षों से चला आ रहा है। किस तरह का आयोजन यहाँ पर होता है? सर यहाँ पर आयोजन बहुत बढ़िया से होता है। और कुछ समाज के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर सर सामाजिक तौर से सभी लोग के सहयोग से सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। आप अपना परिचय बताइए। मैं राजकुमार यादव, राजू बनियापुर। आज सरस्वती पूजा का आयोजन हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ पे हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने यहाँ सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में भंडारा कराते हैं। हम लोग सब लोग मिलके सभी के सहयोग से विगत 8 वर्षों से यहाँ कराया जा रहा है। सभी के सहयोग से भंडारा हम लोगों का अच्छे तरीके से हो जाता है। और समाज के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की संवेदना रहेगी आपकी? समाज के प्रति एकदम अच्छा भेदभाव, सम्मान, सबका विकास लेकर, सबको लेकर चलना है हम लोगों को। हम लोग जितने युवा हैं अपना मिलजुल के यहाँ पे कार्यक्रम कराते हैं हर वर्ष।
के सहयोग से भंडारा होता है। आज यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी कार्यक्रम रखा गया है, उसके उपलक्ष्य में भंडारा और सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में हम सभी भाई लोग यहाँ मिल के कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी शुरू हुआ है, जो कि आगे तक करते रहेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना परिचय बताएं। ममता पटेल मेरा नाम है। आज यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? हम लोग महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम रखते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मैं हर लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि पूजा किसी एक जात का नहीं होता, किसी एक पार्टी का नहीं होता, किसी एक धर्म का नहीं होता। लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है कि सभी अलग अलग धर्म और जाति का जो है कि संगठन बना करके राजनीतिक मुद्दों को जो है कि सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये आपस की मतभेद है, बस सोच की गलत। आखिर यह मतभेद क्यों जन्म ले रहा है इस समाज में? ये कुछ गलत नेताओं के कहने पे, गलत मतभेद की वजह से ये लोग आपस में टूटियाँ बढ़ रही हैं लोगों की। हम लोग चाह रहे हैं कि सबकी गलतफहमी दूर करके लोगों को एक साथ जोड़ के पूजा में सब लोग को सम्मिलित होना चाहिए। किसी भी जात का पूजा हो, सब लोग को मिलजुल के ही करना चाहिए। समाज में आप लगातार दौरा करती हैं, किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं? मैं बराबर फील्ड में जाती रहती हूँ। अब तक हमारे गरीब महिला भाई बहन को कोई सरकारी लाभ जल्दी मिलता नहीं है। यदि मिलता भी है तो बड़ी कठिनाई समस्या के बाद मिलता है। जो पात्र हैं उनको आवास, शौचालय, पेंशन नहीं मिल पाता है। जो अपात्र है उनको तुरंत हो जाता है। इसलिए मैं सरकार से गुहार लगाती हूँ कि कृपया इस बात पे ध्यान दिया जाए कि हमारी गरीब महिलाओं को भी जो भी सरकारी योजना। क्या इन मुद्दों को लेकर के कभी आपने सरकार को साधा है, ये सूचना दी है किसी माध्यम से? हम लोग कई जगह एप्लीकेशन दिए, विकास भवन में भी गए हैं, नगर निगम में भी गए हैं। अब तक सरकारी लाभ किसी को मिल नहीं पाया है। हम लोग स्वयं महिला बहन मिलकर इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्यों नहीं मिल पाता है? वो लोग कहते हैं अभी गांव के लिए नहीं है तो कोई शहर के लिए नहीं, ये सब कह के आए दिन बातों को टालते रहते हैं। फिर भी हम गरीब महिलाओं को लेकर के समूह बनाते हैं। समूह के द्वारा कुछ कार्य करवाते हैं, जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, अचार, पापड़, मुरब्बा बना के लोग अपना रोजगार करते हैं। और सरकारी लाभ अब तक इन लोगों को कुछ नहीं मिला। अपना परिचय बताइए। मैं शशि राजभर जी, राष्ट्रीय पूर्वांचल जनता पार्टी राजभर। इस संगठन का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है? इस संगठन का निर्माण जो किया गया है, हमारी पुराने माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है अभी तक, किस तरह का अत्याचार हो रहा है समाज में, आप हमारे दर्शकों को बताएं। से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया, उस मिशन पर 1% भी महिलाएं संतुष्ट नहीं है। महिलाओं का अत्याचार चरमसीमा पर बढ़ा हुआ है महिलाओं के साथ। देखिए, कोई भी योजनाएं आती हैं लेकिन वह कुछ ही दिनों में सिमट जाती हैं। इसके लिए आपका संगठन किस तरह से कार्य करना चाहेगा? इसके लिए हमारा संगठन जिस तरीके से किसी भी योजनाओं का संचालित किया जाता है, उस पर जमीनी स्तर तक जब तक न तो आखिर वह जमीनी स्तर तक क्यों नहीं दिखाई देता है, वह बीच में ही समाप्त हो जाता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें मैं कहना चाहूँगा, ये भ्रष्टाचार जो बीच में जो कमीशन खोरी, घुसखोरी जिसको कहते हैं, जब तक घुसखोरी चलता रहेगा नेता कमीशन तो देखा जाता है कि जो गरीब जनता है, असहाय, वो खुद स्वयं देती है। कई जगह मैंने भी देखा है और इस पर सवाल भी हमने उठाए, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। बहुत अच्छा, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। यह मैं भी चाहता हूं, जो बीच में मंत्रियों का कमीशन और अधिकारियों का कमीशन होता है, उसको जब तक जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच सकता है। आखिर वो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? हमारी संगठन इसी पर काम करेगी। अधिकारियों और मंत्रियों का कमीशन खोरी खत्म करके डायरेक्ट जो ऊपर से योजनाएं आए वह गरीबों तक पहुंचने का काम करे। हमारा संगठन इसी मिशन पे काम करने का। गरीबों में किस धर्म तक पहुंचना चाहिए? केवल अपने जाति के लोगों को कि अन्य जातियों पर भी? सर्व समाज के लोगों तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बहुसंख्यक धर्म का यह हमारा भारत देश है। और सबका समाज, सबका सम्मान, सबका भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। आज कौन सी जयंती मनाई जा रही है वाराणसी में? महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती है। राष्ट्र रक्षक रहे हैं। जब इसका हमारे देश पर आक्रमण किए, तमाम पश्चिमी बेल्ट से आक्रमण करते आए। जब श्रावस्ती में आए तो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने, आज देश उनका कौन सा जयंती मना रहा है? 1012वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में आज इस जयंती का प्रचार प्रसार और मान सम्मान हो रहा है।